आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बर्मा के राजा धम्मचेती, ये धम्मचेती का बर्मा में बुद्ध धम्म के विकास में किस तरह का योगदान रहा और उनकी भूमिका कैसे बनी, इस बात को इतिहास के पन्नों से इस समय हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतिहास के पन्नों में जो कुछ लिखा है वो आप तक इस समय हम लोग पहुंचा रहे हैं। ये जो संशोधन हमारे हाथ में है, ये संशोधन दरअसल भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का है। तो सावंगी मेधनकर जी भी एक बड़े अच्छे स्कॉलर रहे हैं, अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये संशोधन आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमने पिछले कड़ी में ये देखा कि धम्मचेती ने किस तरह बर्मा में ये जो अलग अलग निकायों में बटा हुआ जो बुद्ध धम्म का प्रैक्टिशनर लोगों का एक वर्ग था, मतलब जो बौद्ध भिक्षु भी थे, उनके साथ उपासक भी थे, और जो अलग अलग खंडों में बटे हुए थे, उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उन सब में समन्वय होने के लिए उन्होंने एक ऐसी कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के द्वारा उन सबको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने उन्हें प्रेरित किया। लेकिन राजा धम्मचेती ने ये जो 22 विद्वान थे, इन विद्वानों को जो निवेदन किया, वो निवेदन इस समय हम आपको सुनाते हैं। वो निवेदन था कि भंते मौन, जो तेलंग देश के मौन के भिक्षुओं की उपसंपदा विधि हमारी समझ के अनुसार अब अवैध हो गई है। धम्मचेती कहते हैं कि भाई भंते मौन के भिक्षुओं की उपसंपदा विधि अब हमारी समझ के अनुसार अवैध हो गई है, और ऐसी अवैध उपसंपदा पर आधारित धर्म 5000 वर्ष तक कैसे चल सकता है। भंते सिंहल द्वीप में धर्म की स्थापना से लेकर आज तक अत्यंत शुद्ध भिक्षुओं का संघ विद्यमान है। वहां के भिक्षु महाविहार के भिक्षुओं के उत्तराधिकारी हैं। महाविहार निकाय शुद्ध और निर्दोष रहा है, इसलिए सिंहल में ही कल्याणी नदी पर चारों ओर जल की सीमा बनाकर सिंहल के भिक्षुओं से उपसंपदा ग्रहण करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार की उपसंपदा प्राप्त करें और यहां आकर हमारे मौन देश के कुल पुत्रों को उपसंपदा दें, संघ स्थापित करें, तो धर्म शुद्ध हो जाएगा और वह 5000 वर्षों तक बना रहेगा। धम्मचेती का यह निवेदन है कि ये जो अशुद्धता यहां पर आ गई है, इसके लिए बर्मा में ही एक सीमा बंधन किया जाए और वहीं से भिक्षुओं को उपसंपन्न कराकर फिर उनको बर्मा में लाया जाए, और इस तरह इस ये जो विभाजन है, ये जो अशुद्धता है, ये सबको शुद्ध किया जाए, ठीक किया जाए, जो कुछ कमी आई है उस कमी को दूर किया जाए। अब राजा धम्मचेती की प्रार्थना पर जनवरी 1476 में 22 भिक्षु अपने 22 शिष्यों को लेकर चिनदूत और रामदूत, 2 अमात्यों के साथ 2 जहाजों पर, वो जो 2 अमात्य गए थे, एक चिनदूत और एक रामदूत, 2 जहाजों पर सिंहल के लिए रवाना हुए, और प्रत्येक जहाज में महाशिवली और मुगलान के नेतृत्व में 11-11 भिक्षुओं ने यात्रा आरंभ की। तो ऐसे 22 लोग वहां पर गए। इन 2 पोतों में चिनदूत का पोत 23 फरवरी 1476 को लंका के बंदरगाह पर पहुंचा। उसने सिंहल नरेश भूमनेकवाहु को स्वर्ण पत्र पर लिखे धम्मचेती के संदेश व अन्य वस्तुएं अर्पित की, और प्रतिकूल मौसम के कारण रामदूत का पोता रास्ता छोड़ समुद्र में भटकता रहा। तो रामदूत का पोत तो श्रीलंका पहुंचा नहीं, वो समुद्री तूफान में फंस गया और प्रतिकूल मौसम के कारण वो समुद्र में ही भटकता रहा, और ये चिनदूत का जो पोत था, जो जहाज था, वो श्रीलंका अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वहां 14 जून को सिंहल के किनारे पर लगा रामदूत का पोत। अब बर्मा नरेश धम्मचेती और बर्मा भिक्षुओं के अनुनय के कारण सिंहल संघ उपसंपदा देने को तैयार हुआ, और कल्याणी नदी के बीच नौकाओं पर सीमा बनाई गई। कल्याणी नदी के बीच जो भिक्षुओं को उपसंपन्न करने की सीमा है, वो कल्याणी नदी पर बनाई गई।
और कल्याणी नदी पर बनाई गई इस सीमा पर ये काम चालू हुआ। सिंहल के भिक्षु संघ ने बर्मा के भिक्षुओं को उपसंपन्न किया। ये उपसंपदा उत्सव के पश्चात दोनों बर्मी जहाज स्वदेश के लिए रवाना हुए और अगस्त 1476 में एक पोत 11 स्थवीरों और उसके 11 अंत्यवासिकों को लेकर लौट आया। दूसरे जहाज पर आफत आ गई। समुद्री तूफान में 6 स्थवीर और उनके 4 शिष्य पर शेष 3 वर्ष पश्चात और 12 नवंबर को वे बर्मा लौटे। तो इस तरह से ये जो पोत है, ये जो जहाज है, ये जो नौका है जो लेकर उनको चली थी, ये पोत बीच में ही फिर प्रतिकूल मौसम में समुद्री तूफान में फंस गई और इसमें 6 स्थवीर और 4 उनके शिष्य वहीं पर रुक गए। वहां वो समुद्र में गिर गए, डूब गए और 3 वर्ष पश्चात 12 नवंबर को ये बर्मा लौटे। और इस तरह से बर्मा की ये स्थिति और वहां पर जो स्थिति बनी वो स्थिति ऐसे रही। अब जिस प्रकार आगे चलकर सिंहल में श्याम से स्थापित संघ श्याम निकाय और बर्मा के अमरपुर नगर से स्थापित संघ अमरपुर निकाय और रामन्य से आई परंपरा रामन्य निकाय कहलाती है, उसी प्रकार सिंहल से जो उपसंपदा प्राप्त भिक्षु संघ है वो सिंहल निकाय कहलाता है। तो इन भिक्षुओं की उपसंपदा लंका की कल्याणी नदी में हुई थी और इसलिए उनकी उपसंपदा सीमा का नाम भी कल्याणी सीमा हुआ। और राजा धम्मचेती ने अपने सारे राज्य में ये घोषित कर दिया कि जो श्रद्धालु है, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है उनकी, कि जो श्रद्धालु है और सिंहल में उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं के द्वारा उपसंपन्न होना चाहते हैं वे कल्याणी सीमा में आवे और उपसंपदा लें। जिनको इस सीमा में विश्वास नहीं है और जो सिंहली उपसंपदा नहीं लेना चाहते वे जैसे है वैसे ही रहे। और इस तरह से अलग अलग परंपराओं का सम्मान करते हुए राजा होने के बावजूद उन्होंने अपनी परंपरा का कोई आग्रह नहीं पकड़ लिया। उन्होंने परंपराओं को, सभी परंपराओं को एक साथ जोड़ कर रखा और इस तरह उन्होंने बुद्धिज्म को वहाँ विकसित होने में एक बेहतर वातावरण दिया। सारे देश में राजा धम्मचेती की बात कौन काटने वाला था? जो कुछ वो कर रहा था धर्म के हित में था और फिर किसी को विरोध करने की क्या जरूरत थी। इस कार्य के लिए राजा धम्मचेती स्वयं सहायता कर रहा था। राजा के उक्त कथन में अप्रत्यक्ष रूप से एक भय भी था। फिर भिक्षु इस नई उपसंपदा को क्यों न स्वीकार करते। अल्पकाल में ही लगभग 15,000 से ज्यादा भिक्षु इस अभिनव उपसंपदा सीमा में उपसंपन्न हुए और ये संघ बड़ी तेजी से सिंहल संघ में परिणत हो गया, जहां धम्मचेती ने सिंहल संघ को मान्यता दे दी। और इस तरह से ये जो सारी स्थितियां बनी, ये बड़ी बेहतर स्थितियां बनी और धम्मचेती ने इस तरह बर्मा में आज जो हम देखते हैं कि वहाँ का राजधर्म ही बुद्ध धर्म है। तो ये इसके कारण हुआ कि सारी परंपराएं, जो बुद्धिज़्म की स्टडी करने वाली जितनी परंपराएं हैं, उसकी प्रैक्टिसिंग करने वाली जितनी परंपराएं हैं, सारे परंपराओं को उन्होंने सम्मान दिया, अपने साथ रखा। ये जो जितना संशोधन है, इन संशोधन में दिघनिकाय ये एक इसका संदर्भ पुस्तक है। राहुल सांकृत्यायन जी का जो बौद्ध संस्कृति है, ये भी इसका एक संदर्भ ग्रंथ है। और महावंश जो हिंदी में भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है, ये भी इसका एक संदर्भ ग्रंथ है। ये जो सी इंडियन एंटिक्यूरी 1893 की, ये भी इसका एक संदर्भ ग्रंथ रहा है। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, इसका वॉल्यूम 3, ये भी इसके संदर्भ ग्रंथों में आता है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको विशिष्ट संदर्भ ग्रंथ रहा है। तो इस तरह धम्मचेती का ये जो सफ़र है और उनका जो योगदान है, उस योगदान को हमने आप तक पहुंचाया। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम आज की बात में पुनः आपसे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।